हेलो गाइस, आज हम लोग साइन कोसाइन से रिलेटेड क्लास 11th का सेकंड वीडियो लेकर हाजिर हैं। तो उसमें आइए देखते हैं बेहतरीन क्वेश्चंस। जो बड़े क्वेश्चन होते हैं उनको हम क्रम से देखेंगे, एक एक क्वेश्चन को कैसे सॉल्व किया जाता है। तो गाइज आप लोग जो नए हैं वो सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को प्रेस कर दें, जिससे हमारे वीडियो का नोटिफिकेशन मिले। और पुराने व्यूअर जो हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें, जिससे हमारे इस वीडियो का बेनिफिट अन्य बच्चों को भी मिल सके, इस लॉकडाउन में घर बैठे अच्छी तैयारी कर सकें। तो आइए गाइस देखते हैं साइन कोसाइन से रिलेटेड अच्छे क्वेश्चंस। तो आइए देखते हैं। तो सबसे पहले हम फार्मूला लिख लेते हैं गाइज साइन और कोसाइन का। तो साइन रूल क्या है गाइज, यहाँ पर साइन रूल साइन ए बाई ए इज इक्वल टू साइन बी बाई बी इज इक्वल टू साइन सी बाई सी। दूसरा फार्मूला हमारा जो होगा वो कोसाइन रूल होगा, कोसाइन रूल होगा। तो कोसाइन रूल में हमारे पास 3 फार्मूले होंगे, एक कॉस ए, एक कॉस बी, एक कॉस सी। तो कॉस ए का फार्मूला जो होगा गाइज वो ये होगा कॉस ए इज इक्वल टू बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बाई 2 बी सी होगा। ये होगा गाइस कॉस ए का। ऐसे कॉस बी का क्या होगा गाइस, कॉस बी का होगा ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बाई 2ac। और कॉस सी का होगा गाइस, कॉस सी का होगा बी स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर बाई 2ab होगा। और ऐसे 3 फार्मूले साइड के हैं इसके, तो उसको हम एज्यूम कर लेते हैं। तो क्या है गाइस, जरा देखिए, जैसे साइड किसी ट्रायंगल में साइड ए की वैल्यू अगर मालूम करनी है तो ए के बाद इसको लर्न करने का तरीका भी है। ए के बाद क्या आता है भाई बी, और बी के बाद क्या आता है गाइस सी। अच्छा, यहाँ स्मॉल सी तो यहाँ कॉस सी लिख दीजिए, यहाँ स्मॉल बी है तो यहाँ इसमें कैपिटल में लिख दीजिए। ऐसे स्मॉल बी की वैल्यू, बी के बाद क्या आता है गाइस चक्रीय क्रम में सर्कुलर तरीके से। बी के बाद क्या आएगा सी, और सी के बाद क्या आएगा गाइस ए का है तो यहाँ कॉस ए करेंगे हम लोग, और यहाँ स्मॉल सी है तो यहाँ कॉस सी करेंगे। और ऐसे सी की वैल्यू निकालें तो सी के बाद क्या आता है गाइस ए आता है स्मॉल ए, और स्मॉल ए के बाद क्या आता है गाइस स्मॉल बी। अब यहाँ स्मॉल बी है तो यहाँ कॉस में कैपिटल बी हो जाएगा, यहाँ स्मॉल ए है तो वहाँ कॉस ए हो जाएगा। इस तरीके से हम बहुत अच्छे से, ये हमारे 3 फार्मूलेस हैं। तो अगर हम इस चैप्टर में पहला वीडियो हमारा देखिएगा, जो डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दिया जाएगा, तो उस वीडियो में हम इसको प्रूव करने का तरीका भी बता चुके हैं और इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन भी बता चुके हैं। तो आज लेते हैं ये फार्मूले अच्छे से तैयार कर लीजिए। इन्हीं फार्मूलों को यूज करते हुए अच्छे बड़े बड़े क्वेश्चन कैसे करते हैं, तो आइए देखते हैं। पहला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं आज इस वीडियो का। तो गाइज आज कुछ अच्छे क्वेश्चन लेकर बिल्कुल आपके साथ जुड़े हुए हैं। तो देखिएगा इसमें पहला क्वेश्चन क्या है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, हमने इसका स्पेशल जो है क्वेश्चन ले लिए हैं। तो आइए देखिए पहला क्वेश्चन देखते हैं। इसमें क्वेश्चन फर्स्ट है यहाँ पर गाइज, कह रहा है इफ ट्रायंगल ABC then prove that क्या है v स्क्वायर सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बाई सी स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू tan b डिवाइडेड बाई tan a। ये क्वेश्चन है, इसको आपको प्रूव करना है। तो कभी कभी ट्रिग्नोमेट्री के क्वेश्चन ऐसे होते हैं, जो क्वेश्चन दिए जाते हैं वो उस अकॉर्डिंग हम ना प्रूव करके हम उस क्वेश्चन को कन्वर्ट कर लेते हैं अपने अकॉर्डिंग, और उस अकॉर्डिंग कन्वर्ट करने के बाद हम उसको LHS और RHS प्रूव करते हैं। तो गाइस देखिए इस क्वेश्चन को भी हम ऐसे करते हैं, इसको हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये क्वेश्चन हो जाएगा ऐसे बी स्क्वायर सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर इंटू tan a इज इक्वल टू
सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इंटू tan b। अब गाइस ये हमारा LHS हो गया और ये हमारा RHS हो गया। तो एक बार हम LHS प्रूव करते हैं, RHS दोनों को निकालते हैं, देखते हैं दोनों इक्वल आता है तो इट मीन्स प्रूफ हो गया ये। तो गाइस सबसे पहले टेकिंग LHS, तो ये हो गया आपका बी स्क्वायर सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर और tan a को हम लिख सकते हैं गाइस साइन ए डिवाइडेड बाई कॉस ए। अब गाइस साइन ए को हम इस रूल से, साइन रूल से साइन ए को हम चेंज कर सकते हैं, अगर यहाँ पर के लिख दें तो इस साइन ए को हम साइन ए इज इक्वल टू ए इंटू के लिख सकते हैं। तो ये हो जाएगा आपका बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर इंटू इस साइन ए को बाई साइन रूल हम चेंज करेंगे तो स्मॉल ए इंटू के हो जाएगा, ए और के जाएगा मल्टीप्लाई कर जाएगा, तो ये हो जाएगा। अब कास ए की प्रॉपर्टी में कास का रूल लगा देंगे, यहाँ पर लिख सकते हैं आप लोग बाई साइन एंड कोसाइन रूल। तो इस तरीके कोसाइन रूल, कास ए की प्रॉपर्टी लगानी है, कास का ये फार्मूला लगा दीजिए यहाँ पर, तो ये हो जाएगा कास का फार्मूला बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2bc। तो देखिए गाइस जो यहाँ पर लिखा है वही चीज़ यहाँ पर लिखा है, ये इनसे कैंसिल हो गया और ये 2abc ऊपर जाएगा तो ये हो जाएगा 2abck, ये रहा, ये हमारा LHS हमने निकाला है। अगर हम इसी तरह RHS निकालें वो भी इसी के इक्वल आ जाए, इट मीन्स प्रूफ हो गया कि ये क्वेश्चन हो गया। तो गाइस इसको नोट कर लीजिए। तो अब टेकिंग RHS ये है अपना, तो यहाँ लिखते हैं सी स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर और tan b को लिखते हैं साइन b डिवाइडेड बाई कॉस b। ये हो गया। अब साइन b की वैल्यू यहां से निकालेंगे हम, साइन b इज इक्वल टू क्या हो जाएगा गाइस, bk हो जाएगा और cos b की वैल्यू क्या रखेंगे गाइस, ये रखेंगे। बहुत इजी बेस पर आ जाएगा ये इस तरीके से। देखिए यहाँ पर सी स्क्वायर बी स्क्वायर और ये हो गया अपना bk और cos b की वैल्यू ये गाइस रख दीजिए यहाँ पर अच्छे से। ये cos b की वैल्यू रखेंगे तो आपकी वैल्यू आ जाएगी यहाँ पर क्या आएगी भाई, बी स्क्वायर cos b की वैल्यू ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2ac। तो गाइस यहाँ देखिए ये ऊपर वाली वैल्यू सेम टू सेम है, कैंसिल हो जाएगी, ये जाएगी ऊपर मल्टीप्लाई कर जाएगी तो ये आएगा 2abck। तो LHS इज इक्वल टू RHS। अब इसमें लिख सकते हैं इस क्वेश्चन में कि इस क्वेश्चन में LHS जो है वो क्या है, LHS इज इक्वल टू RHS, देन प्रूव दैट, हैंस प्रूव्ड। ये हो गया गाइस, इस तरीके से आप अच्छे से कर सकते हैं गाइस। तो ये फार्मूले आप लिख लीजिए क्योंकि अब हम बड़े बड़े क्वेश्चन लगाएंगे तो इसको इरेज कर देते हैं। तो ये क्वेश्चन, ये फार्मूले ज़रूर आप लिख लीजिए, कहीं से अच्छे से तैयार कर लीजिए। और ये हमारा दूसरा वीडियो है साइन कोसाइन रूल का, और यहीं पर ये साइन कोसाइन रूल एंड हो जाएगा क्योंकि हमने बहुत बड़ा वीडियो बना रखा है इसका। तो देखिएगा, नोट कर लीजिए इसको। अब देखिएगा इस दूसरा क्वेश्चन लेते हैं और फार्मूले आप ज़रूर लिखिएगा और उस फार्मूले को अच्छे से तैयार कर लीजिए और अच्छे से लर्न कीजिए तो आपको क्वेश्चंस आएंगे। देखिए दूसरा क्वेश्चन लेते हैं गाइस, जिसमें सबसे अच्छा क्वेश्चन इन ट्राइंगल, क्वेश्चन नंबर 2 इन ट्राइंगल ABC देन प्रूव दैट A cos B माइनस बी कॉस ए इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बाई सी। ये क्वेश्चन है, इसको हमको प्रूव करना है गाइज। तो देखिए कैसे प्रूव करते हैं इसको, बहुत इजी बेस पर इसको हम प्रूव करते हैं गाइज। तो सबसे पहले देखिए इसको कैसे सॉल्व करते हैं। तो ये अपना LHS पार्ट है, अपना ये RHS पार्ट है। तो LHS लेकर चलते हैं और RHS आता है। तो देखिए कैसे, सबसे पहले is taking LHS A by
कोसाइन फार्मूला cos b की प्रॉपर्टी लगा देते हैं यहाँ पर। cos b की प्रॉपर्टी क्या है गाइस, यहाँ पर है cos b की प्रॉपर्टी a स्क्वायर c स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बाई 2ac माइनस यहाँ पर गाइस b है माइनस b, यहाँ cos a की प्रॉपर्टी लगा देते हैं। cos a की प्रॉपर्टी क्या होती है गाइस, cos a की प्रॉपर्टी होती है बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बाई 2bc। तो ये हो जाएगा बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बाई 2bc। ये हो गया गाइज। अब यहां पर ध्यान से देखिएगा, a से a कैंसिल हो रहा है, b से b कैंसिल हो रहा है, तो a से a कैंसिल कर देते हैं, b से b कैंसिल कर देते हैं। 2c कॉमन है, कॉमन ले लो, 1/2c कॉमन ले लिया हमने, तो क्या बचेगा गाइज यहाँ पर a स्क्वायर बचेगा, c स्क्वायर बचेगा, माइनस b स्क्वायर बचेगा, और यहाँ पर गाइज साइन चेंज हो जाएगा क्योंकि आगे साइन है, ये बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर और प्लस ए स्क्वायर, इस तरीके से पूरा कन्वर्ट हो गया अभी। अब ये बी सी स्क्वायर से सी स्क्वायर यहाँ कैंसिल हो रहा है गाइज, माइनस सी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर कैंसिल, ए स्क्वायर पॉजिटिव देन 2a स्क्वायर, बी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर देन 2 माइनस 2b स्क्वायर, 1/2c कामा 2a स्क्वायर माइनस 2b स्क्वायर, 2 कॉमन लेंगे ये कैंसिल हो जाएगा, तो आ जाएगा आपका a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर डिवाइडेड बाई सी। ये आपका RHS आ गया, हेंस प्रूव्ड। इस तरीके से बहुत अच्छे से आप प्रूव कर सकते हैं। तो गाइज इसको प्रूव कर लीजिए, चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। आइए गाइज, क्वेश्चन नंबर थर्ड, इफ ट्रायंगल ABC, in triangle ABC, then prove that cos B minus cos A is equal to 2a minus B by C into cos square C by 2। अभी हमने कुछ क्वेश्चन में, पिछले क्वेश्चन में बताया था कि कभी कभी क्वेश्चंस ऐसे होते हैं कि हम उस तरीके अगर ना करना चाहें तो हम उसको और इजी बेस पर बना सकते हैं। उसको इजी बेस पर बनाने के लिए हम अपने अकॉर्डिंग उस क्वेश्चन को कर लेते हैं। तो इस क्वेश्चन को भी हम अपने अकॉर्डिंग कर लेंगे। और हमेशा ध्यान दीजिएगा, जब ट्रिग्नोमेट्री का कोई इस तरीके क्वेश्चन रहे तो जो स्मॉल लेटर के वर्ड होते हैं, जो भी स्पेशली स्मॉल लेटर के वर्ड होंगे, उनको एक साइड लेकर के उन्हीं से हम सॉल्व करेंगे क्वेश्चन। तो आइए गाइस देखते हैं इसको कैसे कर सकते हैं हम। तो ये 2 ये cos स्क्वायर C बाई 2 इस साइड ट्रांसफर कर देते हैं, तो ये हो जाएगा आपका और cos B माइनस cos A डिवाइडेड बाई 2 cos स्क्वायर C बाई 2, ये आ गया A माइनस B बाई C। तो ये आपका LHS होगा, ये आपका RHS होगा। तो ये हो गया आपका टेकिंग LHS लेंगे आप यहाँ पर, टेकिंग RHS। अब इस साइड लेकर चलते हैं और ये साइड आती है, तो देखिए गाइस कैसे करते हैं इसको। इस साइड चलते हैं तो a माइनस बी बाई सी, इसका मतलब बाई साइन रूल अगर करें तो इसका मतलब होता है k साइन a, और इसका मतलब k साइन b बाई साइन रूल, और इसका मतलब होता है k साइन c। ये हो गया गाइस। अब के कॉमन ले लें तो ये के कैंसिल हो जाएगा गाइज, यहाँ पर ये के कैंसिल हो जाएगा। तो ये हमारा जो बचेगा वो बचेगा साइन ए माइनस साइन बी डिवाइडेड बाई साइन सी। साइन सी माइनस साइन डी की प्रॉपर्टी लगा दीजिए यहाँ पर गाइज, तो ये हो जाएगा 2 cos C प्लस टी बाई 2 इंटू साइन सी माइनस टी बाई 2, इस तरीके से। और यहाँ पर क्या हो जाएगा गाइज, यहाँ हो जाएगा 2 साइन C बाई 2 इंटू cos C बाई 2, इस तरीके से। अब गाइज क्या करते हैं यहाँ पर, सबसे पहली चीज यहाँ पर 2 यहाँ रहने देते हैं क्योंकि हमारे आंसर में 2 आ रहा है, यहाँ 2 है तो यहाँ 2 आ रहा है, तो इसलिए 2 रहने देते हैं। देखो यहाँ cos स्क्वायर C बाई 2 आ रहा है तो यहाँ cos C बाई 2 है ऑलरेडी, इसलिए cos C बाई 2 को छेड़ेंगे नहीं, इसका मतलब ये कैंसिल होने वाला है। और फिर देखते हैं क्या करने वाले हैं हम यहाँ पर। तो इसको, इस C बाई 2 को हम लिख सकते हैं, देखिए गाइज a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू होता है 180। अगर हम इसी को सबको 2 से डिवाइड कर दें तो ये हो जाएगा C बाई 2 इज इक्वल टू
90 माइनस ए प्लस बी बाई टू, ऐसा हम लिख सकते हैं, आप लोग समझ रहे होंगे। तो c बाई टू को हम लिख सकते हैं 90 माइनस ए प्लस बी बाई टू। तो यहाँ पर यूज करते हैं तो देखते हैं क्या होता है गाइज, यहाँ पर यूज करते हैं देखते हैं क्या होता है। तो ये क्वेश्चन इस साइड थोड़ा चलेगा, तो ये हो जाएगा आपका यहाँ पर 2 cos a प्लस बी बाई टू साइन a माइनस बी बाई टू डिवाइडेड बाई 2 साइन 90 माइनस a प्लस बी बाई टू और cos c बाई टू। तो गाइज यहाँ पर देख सकते हैं आप cos साइन 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू cos थीटा होता है, तो इसको मैं लिख सकता हूँ 2 cos a प्लस बी बाई टू इंटू साइन a माइनस बी बाई टू डिवाइडेड बाई 2 cos साइन 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू cos थीटा होता है गाइज। तो ये हो जाएगा cos a प्लस बी बाई टू और इंटू cos c बाई टू। तो इनसे ये कैंसिल हो गए। अब ये 2 नहीं कैंसिल करते क्योंकि हमारे आंसर में नीचे डिनोमिनेटर में 2 आ रहा है, इसलिए 2 रहने देते हैं। अब देखते हैं डिनोमिनेटर में क्या आ रहा है, cos स्क्वायर c बाई टू आ रहा है। मेरे पास cos c बाई टू है, तो एक cos c बाई टू से नॉमिनेटर डिनोमिनेटर में हम मल्टीप्लाई कर देते हैं, अंश और हर में cos c बाई टू से हम एक्स्ट्रा मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो ये बनेगा क्या 2 cos c बाई टू इंटू साइन a माइनस बी बाई टू और यहाँ 2 cos स्क्वायर c बाई टू बन गया। गाइस ध्यान से देखेंगे, हमने यहाँ cos c बाई टू से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई किया है, तो इसलिए cos c बाई टू आ गया यहाँ पर, साइन a माइनस बी बाई टू आ जाएगा, ये 2 cos स्क्वायर c बाई टू। cos c बाई टू को हम इसी फॉर्म में अगर चेंज करें ऐसे करके, यहाँ लिख दें 90 माइनस ए प्लस बी बाई टू, तो ये बदल जाएगा साइन में। और तो इस cos c बाई टू को मैं लिख सकता हूँ 2 साइन a प्लस बी बाई टू और इंटू साइन a माइनस बी बाई टू और डिवाइडेड बाई 2 cos स्क्वायर c बाई टू। तो ध्यान दीजिएगा गाइज, यहाँ पर 2 साइन c प्लस डी इंटू साइन c माइनस डी, दैट इज साइन d माइनस c का फार्मूला होता है ये cos b माइनस cos a का फार्मूला है डिवाइडेड बाई 2 cos स्क्वायर c बाई टू। तो इस तरीके से हम बहुत इजी बेस पर ये आपका LHS ले आते हैं। ये प्रूफ हो गया गाइज अच्छे से, तो इसको अच्छे से आप करिए, समझिए। देखिए इस क्वेश्चन को मैंने कन्वर्ट किया अपने टाइप में, फिर स्मॉल लेटर को लेकर हम चले हैं, स्मॉल लेटर को लेते हुए चले हैं और इस क्वेश्चन का जो हमको प्रूव करना था उसका डिनोमिनेटर और नॉमिनेटर हमारे माइंड में चल रहा था, उसी के अकॉर्डिंग हम इसको प्रूव करते चले गए। तो नोट कर लीजिए गाइस, चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तो गाइस अब क्वेश्चन नंबर 4 लेकर चलने जा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है? क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं हम लोग गाइस। क्वेश्चन नंबर 4 गाइज बहुत थोड़ा बड़ा है। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं गाइज। ये है बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर डिवाइडेड बाई ए स्क्वायर और साइन 2a है, और प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर डिवाइडेड बाई बी स्क्वायर और ये साइन 2b है, और ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बाई सी स्क्वायर साइन 2c है और इज इक्वल टू प्रूव करना है ये। तो गाइज काफ़ी ढेर सारे हमारे पास क्वेश्चन हैं और इस क्वेश्चन में बड़ा क्वेश्चन है, तो इसको हम बोलते हैं फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म, ये थर्ड टर्म। तो इन टर्मों को एक सीरियल वाइज पहले एक टर्म सॉल्व करेंगे, फिर दूसरा, फिर तीसरा, तो देखिएगा, और सबको फिर ऐड कर देंगे, तो जो हमारा आंसर आएगा वो 0 आएगा। तो देखते हैं गाइज, आइए फर्स्ट टर्म, टेकिंग फर्स्ट टर्म। तो क्या हो जाएगा जिसमें आप लीजिएगा बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर बाई ए स्क्वायर इंटू साइन 2a। तो देखिए गाइज, जैसे हम ये फर्स्ट टर्म सॉल्व करेंगे तो इसी तरह हम सेकंड टर्म भी सॉल्व करेंगे और इसी तरह हम थर्ड टर्म भी सॉल्व करेंगे। तो थोड़ा से इधर लिख लेते हैं तब, क्योंकि बड़ा क्वेश्चन है। बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर बाई ए स्क्वायर इंटू साइन 2a, ये रहा गाइज। तो गाइज सबसे पहले चलते हैं हम लोग, क्या करने चलते हैं इसको सॉल्व करने के लिए। तो सॉल्व करने में आपको याद रहना चाहिए कि इसको हम तोड़ेंगे। सबसे पहले हम इसको तोड़ेंगे। तो आइए देखते हैं क्या करते हैं। बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर डिवाइडेड बाई ए स्क्वायर और साइन 2a को लिख सकते हैं 2 साइन ए इंटू कॉस ए, ऐसे।
2 साइन ए का से। तो साइन की प्रॉपर्टी से साइन ए का जो फार्मूला होगा वो ए के होगा, और का से की प्रॉपर्टी से कास का फार्मूला लगा देंगे हम लोग। तो ये हो जाएगा बी स्क्वायर सी स्क्वायर बाई ए स्क्वायर, और ये हो जाएगा 2ak, साइन ए की वैल्यू ए के। का से का फार्मूला लगा देते हैं। का से का फार्मूला होता है बी स्क्वायर सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2bc, इस तरीके से 2bc। आप ध्यान देंगे गाइज, यहाँ से ए कैंसिल हो गया। अच्छा, ये कांस्टेंट, ये भी कांस्टेंट है, ये भी कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट में कांस्टेंट मल्टीप्लाई हो तो कांस्टेंट ही रहता है। तो ये या ऐसे कहें 2 से 2 कैंसिल हो गया, ये इधर से 2 से 2 कैंसिल, 2 एक यहाँ बच गया, तो क्या बच गया गाइज, के बाई ए बी सी, के बाई ए बी सी, ए बी सी और ये के, और इन दोनों का मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो ये गाइज क्या होगा मल्टीप्लाई, यहाँ देखिए बी स्क्वायर तो बी की पावर 4 हो जाएगा, बी का सी में तो बी स्क्वायर सी स्क्वायर हो जाएगा, और फिर b का a में माइनस ए स्क्वायर बी स्क्वायर हो जाएगा, c का b में माइनस बी स्क्वायर सी स्क्वायर हो जाएगा, c का c में तो माइनस सी की पावर 4 हो जाएगा, c का माइनस माइनस प्लस हो जाएगा a स्क्वायर सी स्क्वायर। तो यहाँ पर अगर कुछ कैंसिल हो रहा हो तो उसको कैंसिल कर दीजिए। तो एक चीज़ कैंसिल हो रहा है, बी स्क्वायर सी स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर, तो ये बन गया आपका के बाई ए बी सी बी की पावर 4 और माइनस ए स्क्वायर बी स्क्वायर और प्लस ए स्क्वायर सी स्क्वायर माइनस सी की पावर 4। तो ये आपका जो रिजल्ट आया है वो किसका आया भाई, बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर बाई ए स्क्वायर और साइन 2a को आपने इसको सॉल्व किया है तो ये आया है। तो यहाँ से एक फार्मूला बना लेंगे, यहाँ बी स्क्वायर तो बी की पावर 4, सी स्क्वायर तो सी की पावर 4, लास्ट में माइनस ए स्क्वायर बी स्क्वायर, देखिए जो आगे है वो माइनस में माइनस ए स्क्वायर बी स्क्वायर, पीछे वाला ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर आ रहा है। तो इस तरीके से इसका बना, और नीचे ए बी सी। तो इन सेम वे इसी प्रकार लिख सकते हैं, इन सेम वे अब दूसरा निकालेंगे, दूसरा टर्म सेकेंड टर्म क्या होगा, सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर डिवाइडेड बाई बी स्क्वायर और साइन 2b। तो इसका क्या हो जाएगा गाइस, के बाई ए बी सी और आगे वाले का 4 और फिर पीछे वाले का 4, ए की पावर 4, और फिर ये इससे माइनस में होगा बी स्क्वायर सी स्क्वायर और बगल वाले से ए स्क्वायर बी स्क्वायर, ये पॉजिटिव होगा। इसी तरह तीसरा टर्म निकाल लीजिए, वो क्या है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बाई सी स्क्वायर साइन 2c इज इक्वल टू के बाई ए बी सी, ये हो जाएगा ए की पावर 4 माइनस ए स्क्वायर सी स्क्वायर, इसका इसके साथ माइनस में होगा, इसका इसके साथ प्लस में होगा, तो बी स्क्वायर सी स्क्वायर होगा और प्लस बी की पावर 4 हो जाएगा। इस तरीके से हमने तीनों को सॉल्व कर लिया। और ये कोई क्वेश्चन डाल दीजिए, ये P है, कोई क्वेश्चन P है। अब ध्यान से देखिएगा, इन इक्वेशन P, ये फर्स्ट यूज इक्वेशन 1, 2 एंड 3। तो इसको यूज कर लेते हैं इस फर्स्ट क्वेश्चन में। फर्स्ट की वैल्यू ये है, सेकंड की वैल्यू ये है, थर्ड की वैल्यू ये है। तो गाइज यहाँ पर यूज करते हैं, फर्स्ट की जगह ये रखेंगे, सेकंड के यहाँ थर्ड के यहाँ, और रिजल्ट क्या आएगा 0। तो इसमें रखने जा रहे हैं, तो देखिए गाइज क्या हो जाएगा, के बाई ए बी सी के बाई ए बी सी के बाई ए बी सी तीनों में है तो कॉमन हो जाएगा ये। तो के बाई ए बी सी तीनों में कॉमन हो गया। तो पहले पहला वाला लिखते हैं, b की पावर 4 ए स्क्वायर बी स्क्वायर ए स्क्वायर सी स्क्वायर माइनस सी की पावर 4। फिर दूसरे वाले का लिखते हैं प्लस सी की पावर 4 माइनस बी स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बी स्क्वायर और माइनस ए की पावर 4। और फिर तीसरा वाला लिखते हैं, तीसरे टर्म का ए की पावर 4 माइनस ए स्क्वायर सी स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस बी की पावर 4। इस तरीके से हमारे तीनों टर्म की वैल्यू हमने इक्वेशन नंबर P में पुट कर दी। अब देखते हैं क्या किससे कैंसिल होता है। देखो ये C पॉजिटिव, ये C निगेटिव कैंसिल, ये देखो यहाँ पर A पॉजिटिव A निगेटिव कैंसिल, ये देखो B पॉजिटिव है यहाँ पर, अच्छा B की पावर
ए स्क्वायर बी स्क्वायर यहाँ है निगेटिव और यहाँ है पॉजिटिव, ये कैंसिल हो गया। और गाइज यहाँ पर ए स्क्वायर सी स्क्वायर है, ए स्क्वायर सी स्क्वायर है, निगेटिव ये पॉजिटिव कैंसिल हो गया, ये पॉजिटिव है ये निगेटिव है कैंसिल हो गया। तो ये थोड़ा सा ये गाइस यहाँ दो देखिए, यहाँ माइनस होता है, यहाँ सब माइनस होता है, यहाँ प्लस कर दिया था, ये एक मिस्टेक हो रहा है यहाँ पर। तो ये हो जाएगा हमारा माइनस। अब ये इनसे ये कैंसिल हो जाएगा। तो ये आया गाइस क्या, k बाई ए बी सी इंटू 0 और इज इक्वल टू 0। ये आपका RHS आ गया। और ये समझ लो आपने क्या लिया था, LHS। तो इस तरीके से हेंस प्रूव्ड हो गया आपका, इस तरीके से ये प्रूफ हो जाता है। तो गाइज इसको कहीं नोट कर लीजिए अच्छे से। ये इसमें 3 पार्ट थे। तो सबसे पहले मैंने एक पार्ट सॉल्व किया, उससे मैंने फार्मूला बना लिया। कैसे फार्मूला बनाया, बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर बाई ए स्क्वायर। पहले इसको समझ लीजिए, फिर से समझ लीजिए। बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर डिवाइडेड बाई ए स्क्वायर साइन 2a। इस साइन 2a को तोड़ दिया, 2 साइन ए कास ए, और 2 साइन ए को मैं साइन के फार्मूले में चेंज कर दिया इसको, तो ए के हो जाएगा। और कास ए का फार्मूला लगा दिया, कोसाइन का फार्मूला लगा दिया। ए से ए 2 से 2 कैंसिल हो गया, ए से ए कैंसिल हो गया। तो ये k बाई ए के यहाँ बचा, बी सी यहाँ बचा, इसको बाहर ले लिया, इसको मल्टीप्लाई किया आपके सामने। ये देखिए 2 वैल्यूज कट जा रही हैं, बाकी ये बचता है। तो यहाँ मैंने एक फार्मूला बनाया कि अगर ऐसा हो बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर डिवाइडेड बाई ए स्क्वायर इंटू साइन 2a, तो क्या आता है, k बाई ए बी सी आता है। आगे b की पावर 4, आगे जो लिखी रहती है उसकी वैल्यू 4 टाइम्स, और फिर माइनस ए स्क्वायर बी स्क्वायर, इसका इससे मल्टीप्लाई होता है माइनस हो जाता है, और इसका इससे मल्टीप्लाई होता है तो पॉजिटिव होता है। और जो सेकेंड टर्म लिखा उसकी पावर 4 होती है नेगेटिव में। इसी तरह मैंने दूसरे का लिख लिया, इसी तरह तीसरे का लिख लिया मैंने इन सेम पे, और इन तीनों की वैल्यू हमने पुट कर दी फर्स्ट में, और फिर आपका रिजल्ट आया 0। तो ये इस तरीके प्रूफ हो जाता है। तो गाइज इसको अच्छे से नोट कर लीजिए। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 5 गाइस, क्वेश्चन नंबर 5 क्या है इसमें, एनी ट्रायंगल ABC then prove that a square sin b minus c by sin a plus b square sin c minus a divided by sin b plus c square sin a minus b डिवाइडेड बाई साइन सी इज इक्वल टू 0। बिल्कुल सेम टाइप का ये क्वेश्चन है, जो भी हमने पिछला सॉल्व किया था उसी टाइप में इसको भी सॉल्व कर देंगे। तो ये फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म, थर्ड टर्म। तो यहाँ फर्स्ट टर्म LHS से सॉल्व करेंगे, तो फर्स्ट टर्म लेंगे LHS का। तो फर्स्ट टर्म ऑफ LHS, तो क्या हो जाएगा गाइस, ए स्क्वायर साइन बी माइनस सी बाई साइन ए, ये ले लिया गाइस। अब इसको हम कैसे सॉल्व करते हैं, ध्यान से देखिएगा। अब इसको हम तोड़ेंगे, तो कैसे तोड़ेंगे, ए स्क्वायर ये हो जाएगा साइन ए माइनस बी की प्रॉपर्टी लगाएंगे, साइन बी कॉस सी हो जाएगा माइनस कॉस बी, और साइन सी हो जाएगा इस तरीके से, और डिवाइडेड बाई साइन ए। अब यहाँ साइन और कोसाइन का दोनों का फार्मूला अप्लाई करते हैं, साइन और कोसाइन दोनों का फार्मूला अप्लाई करते हैं। तो देखिए क्या हो जाएगा गाइस, यहाँ पर ये हो जाएगा ऐसा, ए स्क्वायर है, साइन बी को हम बी के लिखेंगे, कास सी की प्रॉपर्टी में हम कास का फार्मूला लिखेंगे, बी स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर बाई 2ab, और उसके बाद माइनस साइन सी का सी के हो जाएगा, कास बी की प्रॉपर्टी लिखेंगे का कोसाइन फार्मूला, तो ए स्क्वायर सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बाई 2ac
ये इस तरीके से, और ये साइन ए है डिवाइडेड बाई ए के हो जाएगा, ए के। अब एक चीज़ तो यहाँ ध्यान से देखिएगा कि ये सब सारी चीज़ें बाहर आती हैं यहाँ से, तो ये देखिए के कॉमन हो जाएगा। पहले तो बी से बी कैंसिल हो रहा है, सी से सी कैंसिल हो रहा है, यहाँ नीचे कॉमन क्या हो रहा है, ऊपर के बाई टू ए कॉमन हो रहा है, बाहर निकालिए के बाई टू ए, तो और एक ए यहाँ से कैंसिल हो जा रहा है, तो के बाई टू ए निकालिए बाहर, तो ए के बाई टू ए, और नीचे यहाँ के है, और यहाँ बच क्या रहा है, बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर, माइनस यहाँ साइन चेंज हो जाएगा सबका, ए स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो इस तरीके से, तो ये के से के कैंसिल हो गया, ए से ए कैंसिल हो गया, क्या बच गया 1/2। यहाँ देखिए क्या कैंसिल हो रहा है, ए स्क्वायर निगेटिव, ए स्क्वायर पॉजिटिव, बी स्क्वायर 2b स्क्वायर 2c स्क्वायर कॉमन ले लें तो ये बचेगा बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर। तो देखो हमने ये फर्स्ट टर्म हमने सॉल्व किया, इसको सॉल्व किया, किसको सॉल्व किया है, ए स्क्वायर साइन बी माइनस सी और डिवाइडेड बाई साइन ए को, इसको मैंने सॉल्व किया तो ए स्क्वायर साइन बी माइनस सी डिवाइडेड बाई साइन ए, तो आया क्या बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर। तो इसी प्रकार इन सेम वे अगर हम दूसरे को सॉल्व करें, दूसरे वाले को, तो क्या निकलेगा वहाँ गाइस देखिएगा, इन सेम वे बी स्क्वायर साइन सी माइनस ए डिवाइडेड बाई साइन बी। तो अगर निकालेंगे तो यहाँ तो b माइनस सी था, बी स्क्वायर माइनस सी, यहाँ c माइनस ए है तो ये c स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर आएगा। ये फर्स्ट आपका होगा, ये आपका सेकंड होगा। ऐसे अगर हम थर्ड वाला निकालें, क्या c स्क्वायर साइन a माइनस बी बाई साइन सी, तो जैसे ये हुआ है b माइनस सी था तो b स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर है, ऐसे a माइनस बी है तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर आएगा गाइस, ये आया। और ये अपना थर्ड इक्वेशन। अगर ये फर्स्ट, ये सेकेंड और ये थर्ड, इस तीनों को यहाँ अप्लाई कर दें इन इक्वेशन P, इसको P बना दीजिए, हैं putting the parts of LHS in equation P, then तब क्या होगा, फर्स्ट पार्ट की वैल्यू क्या आई है गाइस, बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर, बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर। सेकेंड पार्ट की वैल्यू क्या आई गाइस, सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। और थर्ड पार्ट की वैल्यू क्या आई गाइस, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ये फर्स्ट पार्ट, ये सेकेंड पार्ट और ये थर्ड पार्ट। फर्स्ट पार्ट की वैल्यू रख दिया, सेकेंड पार्ट की वैल्यू रख दिया, थर्ड पार्ट की वैल्यू रख दिया एलएचएस में। एलएचएस में रखना है तो अब देखते हैं क्या आता है, माइनस बी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, सी स्क्वायर निगेटिव, सी स्क्वायर पॉजिटिव, सी ए स्क्वायर निगेटिव, ए स्क्वायर पॉजिटिव। आया क्या भाई, ये आरएचएस आ गया, तो ये आपका प्रूफ हो गया, हैंस प्रूव्ड। तो नोट कर लीजिए, अच्छे से तैयार करिए इसको। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर गाइस। कितना हो गया, कितनी देर का, आराम से आराम से। 20 मिनट हो गए, हटो, चलो बनने दो, हटो। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, क्वेश्चन नंबर 6 देखिए क्या है, इसको भी आपको प्रूव करना है। एनी ट्रायंगल ABC, then prove that, इसको भी आपको प्रूव करना है इसी तरह। तो क्या हो जाएगा गाइस, बी स्क्वायर सी स्क्वायर कॉट ए प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर कॉट बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर
कॉट सी, और इसको भी प्रूव करना है आपको 0, और ये इक्वेशन P मान लीजिए आप। तो इसी में फर्स्ट पार्ट लेकर चलते हैं। फर्स्ट पार्ट क्या होगा आपका, फर्स्ट पार्ट ऑफ LHS ये होगा बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर कॉट ए। इसको सॉल्व करते हैं, बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर इंटू कॉट ए है, तो कैसे होगा गाइज, यहाँ बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर कॉट ए को लिख सकते हैं हम लोग कॉस ए बाई साइन ए। तो कॉस साइन की प्रॉपर्टी यहाँ लगा दीजिए, क्या हो जाएगा गाइज, बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर कॉस ए की होती है प्रॉपर्टी क्या होती है भाई, बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बाई 2bc। ये हो गया कॉस ए, और साइन ए की क्या होती है गाइज, ए के होता है इस तरीके। अब इस ऊपर वाले का ऊपर वाले में मल्टीप्लाई कर दीजिए और नीचे वाले का नीचे में, तो ये क्या हो जाएगा, b की पावर 4 हो जाएगा 1/2abck, और b की पावर 4 हो जाएगा b स्क्वायर सी स्क्वायर हो जाएगा माइनस ए स्क्वायर बी स्क्वायर हो जाएगा, माइनस बी स्क्वायर सी स्क्वायर होगा, और माइनस सी की पावर 4 होगा, माइनस माइनस प्लस ए स्क्वायर सी स्क्वायर होगा। तो ये हो गया गाइज। अब इसमें कुछ कैंसिल होता है तो कैंसिल कर दीजिए, तो क्या कैंसिल हो रहा है, बी स्क्वायर सी स्क्वायर कैंसिल हो रहा है गाइज। तो ये 1/2abc बी की पावर 4 माइनस ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर सी स्क्वायर और माइनस सी की पावर 4, ये वैल्यू आई किसकी भाई, बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर कॉट ए की। तो इन सेम वे सेकेंड है सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर कॉट बी इज इक्वल टू हो जाएगा 1/2abck। देखिए यहाँ से हम फार्मूला बनाते हैं, बी स्क्वायर है तो बी की पावर 4, सी स्क्वायर है तो वहाँ सी की पावर -4 में होगा, कॉट ए है तो ये इसके साथ माइनस स्मॉल ए माइनस ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर सी स्क्वायर, तो ऐसे हो जाएगा यहाँ पर सी की पावर 4 माइनस बी स्क्वायर सी स्क्वायर और माइनस ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बी स्क्वायर और माइनस ए की पावर 4 हो जाएगा ऐसे गाइज, ये 1 ये 2। और ऐसे तीसरा वाला पार्ट लेकर चलेंगे गाइज, जो तीसरा पार्ट है हमारा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर कॉट सी, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर कॉट सी, तो 1/2abck, और ये हो जाएगा ए की पावर 4 माइनस सी स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर सी स्क्वायर माइनस सी की पावर 4। तो ये आपका पार्ट होगा थर्ड। तो गाइस पुटिंग इक्वेशन 1, 2 and 3 इन इक्वेशन P, तो ये क्या हो जाएगा गाइड, फर्स्ट पार्ट में देखिए 1/2abc के, सेकंड पार्ट में 1/2abc के, थर्ड पार्ट में 1/2abc के, तो 1/2abc के कॉमन हो गया। अब गाइज यहाँ देखेंगे आप फर्स्ट पार्ट में क्या आया है, b की पावर 4 a स्क्वायर बी स्क्वायर ए स्क्वायर सी स्क्वायर माइनस सी की पावर 4। सेकेंड पार्ट में क्या आया है गाइज, सेकेंड पार्ट में आया है c की पावर 4 माइनस बी स्क्वायर सी स्क्वायर ए स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस ए की पावर 4। और थर्ड पार्ट में क्या है गाइज, a की पावर 4 सी स्क्वायर ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर सी की पावर 4। इस तरीके से ये हमारे तीनों पार्ट, इस पार्ट की वैल्यू ये है, इस पार्ट की वैल्यू ये है और इस पार्ट की वैल्यू ये है, तीनों पार्ट की वैल्यू यहाँ रखते हैं। तो देखिए यहाँ पर सबसे पहले c की पावर 4 नेगेटिव पॉजिटिव, और तो गाइज यहाँ देखिए a की पावर 4 नेगेटिव है, a की पावर 4 पॉजिटिव है, तो ये इस तरीके से हो गया। लास्ट में सी स्क्वायर हो गया, सी स्क्वायर ए स्क्वायर, यहाँ बी स्क्वायर होना चाहिए गाइज, b की पावर 4, तो ये हो जाएगा b की पावर 4, यहाँ इसकी पावर 4 होना चाहिए। अब ध्यान से देखेंगे ए स्क्वायर सी पॉजिटिव, ए स्क्वायर सी स्क्वायर नेगेटिव, बी ए स्क्वायर बी स्क्वायर नेगेटिव पॉजिटिव, और ये देखिए नेगेटिव बी स्क्वायर सी स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव बी स्क्वायर नेगेटिव बी की पावर 4।
तो आया क्या गाइज, 1/2 ABC/K इंटू 0, 0 से मल्टीप्लाई होगा, सब 0 आ जाएगा, जो कि RHS आ गया आपका। हेंस प्रूव्ड गाइज। तो इस तरीके से बेहतरीन बड़े बड़े क्वेश्चन हैं जो आपको अच्छे से करने हैं, इनको आप करिए और समझिए, और टाइम लगेगा लेकिन आपको अच्छे से आएगा। हर स्टेप को बार बार देखिए। 2-3 क्वेश्चन बड़े बड़े थे तो इनको हमने बता दिया, नोट कर लीजिए इसको। क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7 क्या है गाइज, साइन B माइनस C, आपको इसको प्रूव करना है। प्रूव दैट साइन B माइनस C इज इक्वल टू B²C² साइन B प्लस C। अब इस क्वेश्चन को हम अपने अकॉर्डिंग बनाएंगे गाइज। तो इसको बनाएंगे तो इस तरीके हो जाएगा, क्या हो जाएगा, साइन B माइनस C बाई साइन B प्लस C, और ये हो जाएगा B² माइनस C² बाई A²। ये अपना LHS, ये अपना RHS है। तो RHS को आप ले करके अच्छे से सॉल्व करेंगे गाइज। तो देखते हैं क्या आता है। तो गाइस आप लेंगे इसमें RHS, तो RHS लेकर चलेंगे बाई साइन रूल, टेकिंग RHS, तो ये हो जाएगा B²। तो ये यहाँ से अगर लेंगे आप इसको B² माइनस C² बाई A², तो बाई साइन रूल ये हो जाएगा K² साइन स्क्वायर B माइनस K² साइन स्क्वायर C। बाई साइन रूल B इक्वल टू K साइन B, C इक्वल टू K साइन C, और A इक्वल टू K साइन A। तो ये हो जाएगा K² साइन स्क्वायर A, K² कैंसिल हो जाएगा। तो गाइस क्या आएगा, साइन स्क्वायर B माइनस साइन स्क्वायर C बाई साइन स्क्वायर A। अब एक फार्मूला मालूम होना चाहिए, साइन स्क्वायर A माइनस साइन स्क्वायर B इज इक्वल टू होता है साइन A प्लस B इंटू साइन A माइनस B। यहाँ B है तो B होगा B प्लस C, और नीचे गाइस क्या कर देंगे हम लोग, नीचे करेंगे साइन स्क्वायर है तो साइन हम जानते हैं कि A प्लस A की वैल्यू होती है 180 माइनस B प्लस C। किसी ट्रायंगल में A प्लस B प्लस C इज इक्वल टू क्या होता है गाइस, 180। तो इसके अकॉर्डिंग इसको यूज करते हैं तो क्या हो जाता है 180 या 5 माइनस B प्लस C, और इसका स्क्वायर है तो साइन B प्लस C और साइन B माइनस C, और ये 180 माइनस थीटा जाएगा, साइन 180 माइनस थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा होता है गाइस साइन स्क्वायर B प्लस C होगा। तो एक साइन B प्लस C, एक साइन B प्लस C कैंसिल हो जाएगा, और आ जाएगा आपका आंसर जो है वो साइन B माइनस C डिवाइडेड बाई साइन B प्लस C। ये आ गया आपका LHS, हेंस प्रूव्ड। इस तरीके से ऐसे बेहतरीन क्वेश्चन, ये छोटे क्वेश्चन हैं, इनको अच्छे से करिए। क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8 है, क्वेश्चन नंबर 8 है tan B माइनस C बाई 2 इज इक्वल टू B माइनस C बाई B प्लस C कॉट A बाई 2। ये क्वेश्चन है। तो गाइज इस क्वेश्चन में आपको करना क्या है, वही हमने बताया था, जब किसी क्वेश्चन में स्पेशली स्मॉल लेटर का यूज हुआ हो तो स्मॉल लेटर जहाँ तक चाहो कि वो एक साइड हो जाए और कैपिटल लेटर एक साइड हो जाए, तो इसको मैं इस साइड ले आता हूँ। इस क्वेश्चन को ऐसे बना सकते हैं, tan B माइनस C बाई 2 और डिवाइडेड बाई कॉट A बाई 2। या इसको मैं ऐसे भी कर सकता हूँ, कॉट
tan ये है, ये भी tan कर सकते हैं, लेकिन जैसे है अब ये हम लेंगे RHS, टेकिंग RHS। तो गाइस क्या होगा, K साइन B, B माइनस सी, B माइनस सी बाई बी प्लस सी। तो K साइन B होगा ये गाइस माइनस K साइन C होगा डिवाइडेड बाई K साइन B प्लस K साइन C, ये होगा। और यहाँ K गाइस कॉमन लेंगे हम तो K हो जाएगा हमारा कैंसिल, तो ये बन जाएगा हमारा साइन B माइनस साइन C डिवाइडेड बाई साइन B प्लस साइन C, साइन C। अब यहाँ साइन B माइनस साइन C की प्रॉपर्टी लगा दीजिए, क्या होता है 2 cos B प्लस C बाई 2 इंटू साइन B माइनस C बाई 2, और यहाँ पर हो जाएगा 2 साइन B प्लस C बाई 2 इंटू कास B माइनस C बाई 2। तो गाइज इससे जो आपका बनेगा वो tan B माइनस C बाई 2 बनेगा, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा और इससे जो बनेगा वो काट बनेगा। तो ये हो जाएगा आपका इस साइड काट B प्लस C बाई 2 और इंटू tan B माइनस C बाई 2। आप जानते हैं कि A प्लस B प्लस C इज इक्वल टू होता है 180, और सबको डिवाइड कर दें तो अगर हम B प्लस C बाई 2 लिखें तो ये उस साइड जाएगा तो 90 माइनस A बाई 2 हो जाएगा। अगर इसका यूज करते हैं यहाँ पर तो हो जाएगा काट 90 माइनस A बाई 2 और tan B माइनस C बाई 2, ये हो जाएगा काट 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू tan थीटा tan A बाई 2 इंटू tan B माइनस C बाई 2। हमारा काट आ रहा है नीचे, इसलिए इस tan को पलट दें तो काट हो जाएगा tan B माइनस C बाई 2 डिवाइडेड बाई tan डिवाइडेड बाई कॉट A बाई 2। ये आपका हो गया LHS, हैंस प्रूव्ड। तो ये गाइस अच्छे से इसको कर लीजिए। ये घंटा वीडियो है भैया, बड़ा बड़ा सवाल है वो। लड़ाई 9 पे चलते हैं हम लोग। बेहतरीन क्वेश्चन है 9, ये है प्रूव दैट A cos B cos C माइनस 1, B cos C cos A माइनस 1 प्लस C cos A प्लस cos B माइनस 1 इज इक्वल टू 0। इसको प्रूव करना है गाइस। तो आइए देखते हैं, इसको सॉल्व करते हैं। टेकिंग LHS, इस A को इसमें मल्टीप्लाई कर दीजिए तो ये हो जाएगा गाइस A cos B A cos C माइनस A, B cos C B cos A माइनस B, C cos A C cos B C cos B माइनस C। इस तरीके से हो गया ये गाइस। अब देखिए A cos B के साथ में A cos B के साथ में B cos A, ये ले लेंगे। अब चलिए गाइस A cos C के साथ C cos A, ये ले लीजिए C cos A। अब चलिए गाइस B cos C के साथ C cos B, C cos B और माइनस A माइनस B माइनस C, ये हो गया। अब चलते हैं अगले गाइस। ये जो फार्मूला है इसमें A और B है लेकिन C नहीं, स्मॉल c, तो ये स्मॉल c का फार्मूला है। इसमें गाइस A C है तो इसमें B नहीं है, ये किसका फार्मूला है, स्मॉल b का।
और गाइज ये किसका फार्मूला है, स्मॉल ए का, और यहाँ पर आपका ये तीनों माइनस में भी है, इसलिए इसकी वैल्यू आती है 0। RHS आ गया गाइज, हेंस प्रूव्ड। तो इस तरीके से इसको हम प्रूव कर पाएंगे अच्छे से। तो गाइज आज के लिए इतना ही, बेस्ट ऑफ लक। अब मिलेंगे हम लोग अगले वीडियो में और एक नए टॉपिक के साथ में। और 6 तारीख से विद्यालयों की भी ऑनलाइन क्लासेस चालू है, तो आप लोग सभी टीचरों का वीडियो देखिए अच्छे से, और लाइक से सब्सक्राइब दबा के कीजिए, और पुराने लोग ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जोड़ें, जिससे सब लोग ऐसे वीडियो का बेनिफिट उठा सकें। तो गाइज बेस्ट ऑफ लक, अब मिलेंगे अगले वीडियो में। थैंक यू।